स्क्वायर का डायगोनल जो है वो इक्वल है ए बी सी डी, ये इक्वल है किसका? इसका। ठीक, तो गिवन में है डायगोनल, किसका डायगोनल जी? ये स्क्वायर का ना, डायगोनल ए सी बराबर किसका? डायगोनल बी डी का या डी बी का। हाँ, इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट कितना डिग्री? राइट एंगल। यहाँ पे जो बाइसेक्ट कर रहा है तो प्रूव करके दिखाइए यहाँ के 90 डिग्री होता है। ठीक, चलो इस कौन कौन ट्रायंगल लेके चलेंगे? एक ट्रायंगल लेंगे एओडी और दूसरा ट्रायंगल एओबी। इस वाले ट्रायंगल में देखो एडी बराबर किसका होगा? क्यों होगा? ये स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल। उसके बाद ओ ए बराबर ओ ए, और उसके बाद तीसरा ओडी बराबर ओबी। डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट। हाँ, बट ये बराबर किसका हो जाएगा? इसका। ठीक ना? तो गिवन में एक चीज और दिया हुआ, ओ बी बराबर किसका होगा? ओडी का। तो लिखो टू प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। या तो इतना लिखने की जरूरी नहीं भी है तो इतना ही लिख करके एगो को 90 प्रूव कर देंगे ना तो दूसरा सब 90 हो जाएगा। समझ गया ना? हाँ, सिमिलर ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल करके टू प्रूफ हो गया। प्रूफ में कौन कौन ट्रायंगल लेने वाले हैं? इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी वी हैव। ठीक, ए डी इक्वल टू किसका? ए बी का। क्यों? गिवन स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल होगा ही। उसके बाद ओ ए इक्वल टू किसका? ओ ए का। क्यों? कॉमन। और उसके बाद ओ डी इक्वल टू किसका? ओ बी का। क्यों? गिवन। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। रूल बताओ। एस एस एस, यदि एस 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 से कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर किसका होगा? ये एंगल का। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? सी पी सी टी। होगा या नहीं होगा? लेकिन देखो एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा एंगल बना रहा है? लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? लीनियर पेयर। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना डिग्री? 180। कैसे? एल पी ए, लीनियर पेयर एंगल से। लेकिन 2 बराबर किसका है? 1 का। तो एंगल ए प्लस एंगल 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं। एंगल 1 इक्वल टू कितना? 180 ना। तो 2 एंगल 1 इक्वल टू 180। एंगल 1 इक्वल टू कितना? अब एक चीज बताओ, ये 90 का हुआ तो ये भी कितना का होगा? 90 का होगा। ये 90 का हुआ तो ये भी 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ये 90 का हुआ तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से कितना हो जाएगा? 90 का। होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ये कोई क्वाड्रिलेटरल है
जिसका नाम है ABCD। डायगोनल्स कोऑर्डिनेटर आर इक्वल, जिसका डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। तो गिवन में जो दिया उसको नोट कर लो कि AC इक्वल टू किसका है, DB का या BD का। ठीक। बाइसेक्ट ईच अदर एट O एट राइट एंगल। बाइसेक्ट कर रहा है O पे और यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक। तो डायगोनल्स OA बराबर है OC का एंड OB बराबर है किसका, OD का। देन इट इज ए स्क्वायर। तो प्रूव करके दिखाना है कि ABCD एक स्क्वायर है। टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर। देखो स्क्वायर कब ये होगा, कितना टाइम हुआ है जी, साइड्स क्या, ये इसका ऑल साइड्स क्या होगा, इसका ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल। एंड ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तब जाके ये क्या होगा, स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं तो रोम्बस भी कर सकते हैं हम, जब ऑल साइड इक्वल करके छोड़ दे तो उसको रोम्बस भी बोला जा सकता है। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD को देखो, वी हैव, पहला तो मुझे ये दिया हुआ है कि ये बराबर इसका है, दूसरा मुझे ये दिया हुआ कि ये बराबर इसका है, तीसरा ये बराबर इसका होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमको ये करा क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लिख सकते हैं कि इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2। अब होगा या नहीं होगा, अब होगा। देखो तो पहला कंडीशन हो गया कि OA इक्वल टू होगा किसका, OC का। क्यों होगा, ये गिवन में दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD का। किसका, COD का। कंडीशन क्या लिखे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नहीं, तीसरा कंडीशन बोलो, तीसरा कंडीशन होगा OB इक्वल टू किसका होगा, क्यों होगा, ये गिवन में दिया हुआ। 3 चीज मिल गया, मतलब कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल COD का रूल कौन सा लगा, SAS। जब SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाय CPCT हम यह कह सकते हैं कि AB बराबर किसका होगा, AB बराबर होगा AB इक्वल टू CD बाय CPCT। होगा या नहीं होगा, AB बराबर किसका आ गया, CD का। चलो AB बराबर जब CD का आ गया, हम तब यह भी कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर होगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 का, कर सकते हैं ना बाय CPCT। तो ये एंगल 1 इक्वल टू हो गया एंगल किसका, 2 का। कैसे, बाय CPCT। लेकिन ध्यान से देखो कि ये कौन सा एंगल बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है तो मतलब हो गया कि AB पैरेलल किसका होगा, बोलो ना जी, AB पैरेलल टू CD।
जब ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ये पैरेलल इसका होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी। थ्योरम पढ़े थे कि ये इक्वल भी है, ए बी पैरेलल ए बी इक्वल किसका, सी डी का, और ए बी पैरेलल किसका है, सी डी का। ए बी इक्वल सी डी का भी है और ए बी पैरेलल सी डी का भी है। तो हम यह कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी क्या रहा होगा, एक पैरेललोग्राम रहा होगा। जब पैरेललोग्राम रहा होगा तो हम यह भी कह सकते हैं कि ए डी बराबर किसका रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम होगा तो मतलब इसका ये रूल निकला कि ये बराबर किसका होगा, एडी बराबर किसका, बीसी का। तब तो मतलब ये पैरेललोग्राम रहा होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि एडी पैरेलल रहा होगा किसका, बीसी का, और एडी बराबर भी रहा होगा किसका, बीसी का। चलो एक कंडीशन यहाँ पे आ गया। अब हमको लेकिन क्या चाहिए कि ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऑल साइड्स जब इक्वल होगा तो हम यह कह सकते हैं कि ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, इक्वल होगा। तो ये वाले दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव करते हैं। ठीक, तो अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी को, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल में ओ बी बराबर किसका होगा, ओ बी बराबर ओ डी का। क्यों, ये तो हमको गिवन है। दूसरा ओ ए बराबर किसका होगा, क्यों होगा, ये कॉमन आ रहा है। तीसरा बोलो, अभी मैंने प्रूव किया कि ए बी बराबर किसका है, ये पैरेललोग्राम है ना जी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। या तुम बोलो कि ये वाले एंगल बराबर होगा ये वाले एंगल का, होगा कि नहीं होगा। तो लिख दो एंगल ए ओ डी बराबर, सॉरी ये प्रूफ करना है हमको, ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी, ईच एंगल कितने का, ईच एंगल 90 डिग्री का। ठीक, सॉरी हमको ये एंगल बराबर नहीं दिया हुआ है, ये दोनों एंगल हम प्रूव कर रहे हैं कि इक्वल होता है या कि नहीं होता है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल किसका, ए ओ डी का। कौन से रूल से, एस ए साइड एंगल साइड। ये साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाय सीपीसीटी ए डी बराबर किसका होगा, ए डी बराबर होगा ए बी का। होगा कि नहीं होगा। चलो सीपीसीटी से अब एक चीज मेरे पास निकल गया कि देखो ए डी बराबर किसका था, बीसी का था कि नहीं था, लेकिन ए डी बराबर मैंने क्या प्रूव कर दिया, ए बी का। तो ए बी बराबर मेरा हो गया किसका, ए बी बराबर हो गया ए डी का। लेकिन ए डी बराबर किसका है, बीसी का, बीसी का। और ए बी आल्सो किसके बराबर है, सी डी का भी है ना जी। ए बी बराबर ए डी, दूसरा ए डी बराबर बी सी, यहाँ क्या लिख दिए, बी सी इक्वल टू ए बी बराबर किसका, सी डी का। अब देखो ऑल साइड्स इसमें इक्वल आ गया। ए बी बराबर ए डी का भी है, ए डी बराबर बी सी का भी है, बी सी बराबर ए बी का भी है, और बी सी बराबर सी डी का भी है या नहीं है। तो ऑल साइड इक्वल हो गया तो इतना तथ्य को जो है हम क्या स्क्वायर मान सकते हैं, नहीं मान सकते। अब हमको क्या चाहिए
ये एंगल कोई एक 90 मैं प्रूव कर दूं तो वो स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहा है ना? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल देखो DAB और ट्रायंगल CBA, कौन कौन ट्रायंगल लेके चलने वाले हैं? हाँ तो यहां आप कर देते हैं, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA ये दोनों ट्रायंगल में देखो अभी अभी मैंने प्रूव किया कि AD बराबर किसका, BC का। तो लिखो यहाँ पे AD इक्वल टू BC, क्या लिखेंगे, प्रूवेबल। या बोलो अपोजिट साइड्स ऑफ पेपर ले लो ग्राम, प्रूवेबल। उसके बाद दूसरा कंडीशन AC इक्वल टू किसका होगा, DB का, क्योंकि मुझे गिवन में दिया हुआ है। तो या लिखो DB इक्वल टू AC, क्या गिवन, हाँ कोई बात नहीं। तीसरा कंडीशन देखो AB इस वाले ट्रायंगल में भी आता है और AB इस वाले ट्रायंगल में भी आता है, मतलब क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AB, क्या कॉमन। Therefore triangle DAB congruence of triangle CBA, रूल कौन सा लगा, SSS। जब ये दोनों ट्रायंगल SSS से कॉन्ग्रुएंस हो गया तो मतलब ये पूरा एंगल बराबर किसका होगा, ये एंगल का, बाय CPCT। तो हम यह कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू किसका, एंगल B, क्या, बाय CPCT। लेकिन ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड पैरेलल है इस साइड का, ये कोई एक ट्रांसवर्सल है, तो हम यह कह सकते हैं कि एंगल एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल से। लेकिन B को क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल A इक्वल टू 180, 2 से ये कट गया कितने बार में, एंगल A इक्वल टू 90, एंगल A कितना निकल गया, 90। यदि एंगल A निकल गया ये 90, तो बताओ B कितना होगा, C कितना होगा, D कितना होगा। अब सब जब 90 आ गया देयरफॉर, और ये ऑल साइड्स इक्वल आ गया, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ये ईच एंगल भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, यही प्रूव करना था ना जी।